ननंद भाभी का प्यारा सा रिश्ता। भाभी आपकी गुलाबी साड़ी चाहिए, मेरी सहेली की शादी है। अनीता की ननंद साक्षी ने अनीता से कहा तो अनीता बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, अलमारी खुली है, जाओ ले लो। तो साक्षी बोली, भाभी मेकअप भी आपको करना पड़ेगा। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, कहकर अपने अतीत में चली गई। अनीता के दो बड़े भाई थे, उनकी शादियां हुई, लेकिन भाभियां कभी अनीता से प्यार ही नहीं करती थी और उसकी मम्मी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अनीता ने सिर्फ एक बार अपनी भाभी से पर्स मांगा था तो भाभी ने बहुत अपमानित करते हुए कहा था, इतने महंगे पर्स की औकात नहीं है तुम्हारी, ये मेरे मायके से मिला है। जबकि अनीता के भाई की सैलरी भी अच्छी थी, घर में कोई कमी नहीं थी। अनीता के पापा की भी बहुत अच्छी नौकरी थी। बस भाभीयों को अनीता पसंद नहीं थी, क्योंकि अनीता अपने भाइयों की लाडली थी और बहुत समझदार भी थी। कभी भी अपने भाइयों से भाभी की शिकायत नहीं करती थी। अनीता के संस्कार बहुत अच्छे थे, वो रिश्ते बनाने में विश्वास रखती थी। अनीता की शादी बहुत अच्छे परिवार में बड़ी धूमधाम से हुई। उसके माँ बाप ने कोई कमी नहीं रखी। उसके पति रवि इंजीनियर थे और संपन्न परिवार था। अनीता अपनी ननद साक्षी से बहुत प्यार करती थी। कभी बहनें और कभी सहेलियां बन जाती वे दोनों। सास अनीता के व्यवहार से खुश भी थी और संतुष्ट भी थी कि बहू बहुत अच्छी है तो मेरी बेटी का मायका सदा बना रहेगा। अनीता ससुराल में बहुत खुश थी और उसके व्यवहार से ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। अनीता ने सबके दिलों को जीत लिया था। शादी के 2 महीने बाद अनीता का जन्मदिन था तो रवि ने उसे बहुत ही खूबसूरत गुलाबी साड़ी तोहफे में दी, साथ ही एक डायमंड रिंग भी दी। सास ससुर ने भी उपहार दिया। बहुत अच्छे से अनीता का जन्मदिन मनाया। अनीता के मायके से भी सब आए थे। साक्षी की सहेली की शादी थी तो साक्षी वही गुलाबी साड़ी पहनना चाहती थी। उसने पूछा तो अनीता बोली, पूछने की क्या बात है। अनीता ने साक्षी को अपने हाथों से साड़ी पहनाकर मेकअप किया। साक्षी खुश थी और अनीता की सास भी बहुत खुश थी। साक्षी घर से निकलने ही वाली थी कि अनीता की भाभी अपने भाई की शादी का कार्ड देने आ पहुंची और साक्षी को गुलाबी साड़ी पहने देखा तो अनीता को एक तरफ ले जाकर बोली, यह साड़ी तो तुम्हारे पति ने उपहार में दी है, तुमने अपनी ननद को क्यों दी। तो अनीता बोली, भाभी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, प्यार सामान से नहीं अपनों से होता है। साक्षी के पहनने से साड़ी घिस नहीं जाएगी, बस साक्षी का दिल खुश हो जाएगा। अगर वह खुश तो मैं खुश। हमारे यहाँ तेरी मेरी नहीं, सबका समान अधिकार है। आज तो साड़ी की बात है, अगर अपने गहने भी देने पड़े तो भी मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ प्यार की कमी नहीं है। मैं रिश्ते बनाए रखना चाहती हूँ। साक्षी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके माता पिता और भाई सक्षम हैं। यह तो बस ननद भाभी का प्यार है। भाभी तो चुप हो गई, लेकिन रवि और सास बहुत खुश थे क्योंकि अनीता की आवाज़ उन तक भी पहुंच रही थी। क्या आप अनीता की बात से सहमत हैं? आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।